अस्सलाम वालेकुम। ठीक हो? दुआ करता हूँ आप सारे अच्छे से रहे, सारे खुश रहो। आज की वीडियो है सैमसंग एक्सोनस के बारे में। ठीक है, देख लीजिए, इसमें एफआरपी है। कल मैंने कॉलकॉम दिया था आपको, आज मैं आपको एक्सोनस दे रहा हूँ और कल एमटीके दे रहा हूँ, उसके बाद एसपीडी। तो जितने भी सीपीयू हमारे पास है सैमसंग में जो लगे होते हैं, तो उनकी एक एक वीडियो करके सारे दे रहा हूँ, उसके बाद आपकी टेंशन ख़त्म। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको चेक करवाता हूँ इसमें एफआरपी है भी या नहीं है। ठीक, उसके बाद आपको मैं वन क्लिक से फ्री में कैसे आप कोई सा भी वर्जन हो, एंड्रॉयड 5 से लेके एंड्रॉयड वर्जन 14 तक, और पैच लेवल कोई सा भी हो, 22 का हो, 2023 का हो या 2024 का हो। ठीक है, तो आज की वीडियो वही देखोगे आप। तो मैंने आपको हमेशा यही बताया हुआ है, अगर हमारे पास टूल्स होते हैं तो काम हमारा आसान हो जाता है। अगर हमारे पास टूल्स नहीं होंगे तो फिर एक तो थोड़ा टाइम लग जाता है, और दूसरा ये है कि पैसे भी लगते हैं। देखो, ये फ़ोन है, ये पता नहीं A13 है एक्सोनस सीपीयू या A20, पता नहीं कौन सा है, पर है ये वाला जो है किसी टूल से नहीं होता। इसको हमें एक्सोनस को खोलना पड़ता है। जैसे कॉलकॉम के ईडीएल टेस्ट पॉइंट होते हैं, जैसे एमटीके के होते हैं, ठीक है, वैसे ही एक्सोनस सीपीयू के होते हैं। आप समझ गए? तो कॉलकॉम को आज की डेट में आप खोलो या ना खोलो, ईडीएल केबल मिल जाती है आपको। ठीक है, तो जिस भाई के पास ईडीएल केबल ना हो तो वो आराम से क्या करता है, वो खोल के ईडीएल कनेक्ट करके कर लेता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल वीडियो दी थी। तो आज एक्सोनस सीपीयू है A135Fi। ठीक है, A135 है। तो आप गूगल सर्च भी कर सकते हो। ठीक, तो शायद इंटरनेट कम है, तो आपको यहाँ पे भी एफआरपी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, टर्न ऑफ कर रहा हूँ मैं वाईफाई, और यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी आप देख सकते हो और यहाँ पे भी देख सकते हो एफआरपी लगी है। तो सबसे पहले मैं क्या कर लूँगा, मैं कर लूँगा मेरे भाई इसको स्विच ऑफ। ठीक हो गया, स्विच ऑफ करके इसका बैक पैनल कोई सा भी फ़ोन हो सकता है आपके पास, ज़रूरी नहीं है यही वाला फ़ोन आपके पास हो। ठीक है, मैंने एंटीना वायर इसके जो है निकाल दी, क्योंकि इसके टेस्ट पॉइंट यहाँ पे है। ये जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, ये 2 पॉइंट है इसके टेस्ट पॉइंट। बैटरी एक बार निकालनी है, ठीक हो गया, और ये 2 पॉइंट शॉर्ट करने पर बैटरी फिर लगानी है। ये मैंने लगा के रखी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको पीसी भी दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि आप पता नहीं क्या सोचोगे। देखो, मैं अकेला हूँ, तो मुझे यहाँ पे हेल्प करने का कोई है ही नहीं, तो इसीलिए मैं लैपटॉप से यूएसबी बिल्कुल निकाल रहा हूँ, बिल्कुल बाहर। क्योंकि कोई कोई भाई क्या करता है, वो लगा के रखता है थोड़ी सी, तो करंट पास होता रहता है। तो मैं चाहता हूँ मैं बिल्कुल निकाल के रखूँ, ये थोड़ा सा लगा के रखा मैंने। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास फोर्स अब ये है। ठीक है, अब मैंने एक साइड से इसको अंदर की तरफ रखा है। यहाँ पे देखे, अंदर की तरफ रखा है मैंने, यहाँ पे देखे, बिल्कुल अंदर की तरफ, क्योंकि ये जो फ्लैक्स है इसके नीचे एक पॉइंट है, ये देख लीजिए ना, इसके नीचे। तो इसीलिए मैंने इसको बाहर की तरफ थोड़ा सा रखा है। ठीक, अब मैं यहाँ पे देखो आप, अब आप पीसी की तरफ भी ध्यान रख लेना और इधर भी ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि पीसी भी आपके सामने ही है। ये देखो, ये इसके नीचे गया, ये इस पे रहा, वो उस पॉइंट के नीचे गया। ठीक है, ये देखे, अब मैं यूएसबी इन कर रहा हूँ, नहीं लगा। अब देखो, जब नहीं लगेगा आपको क्या करना है, आपको एक बार बैटरी रिमूव करनी है, क्योंकि ये चार्जिंग शो करता है ना। बैटरी रिमूव करनी है 2-3 सेकंड के लिए, उसके बाद बैटरी दोबारा लगानी है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए अच्छे से नहीं कनेक्ट होता। ये मैंने लगा के रखा और
ये मैं लगा रहा हूँ, ये देख लीजिए कनेक्ट हो गया। अब मैं पॉइंट को उठा रहा हूँ, बैटरी भी लगी है, ठीक है, टेस्ट पॉइंट। अब यहाँ पे पीसी की तरफ आप ध्यान रख लेना, देखो एफआरपी भी है यहाँ पे मैंने लगा लिया और कनेक्ट भी हो गया। एक्सोनस सीपीयू आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी यहाँ पे देखो सैमसंग गैलेक्सी A13 है, SM फिर A135F, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाएंगे हम, ये कौन सा चिमेरा टूल है, ठीक है। एफआरपी सेक्शन पे जाएंगे यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रिमूव एफआरपी कर लेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए यहाँ पे रिमूव एफआरपी कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल फ्री, 1 क्लिक से हो जाता। हाँ टूल अगर आप ले लोगे ये खाली सैमसंग का तो शायद 7,000 का पता नहीं ऐसा कुछ आता है 1 साल के लिए। अगर फुल पैकेज लेते हो सारे टूल उसका तो शायद 10, 11, 12 का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं सही बता दूं मेरे पास नहीं है, मैंने रॉकी भाई से लिया है जिसका नाम नदीम है, उनसे लिया, 2 मिनट के लिए लॉगिन लिया है। तो चाहे आपको कोई पैसे लेता है लॉगिन के लिए कुछ तो कर लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए एफ आर पी रिमूव, यहाँ पे इसने सक्सेसफुली बता दिया, 1 क्लिक, 2 सेकंड भी नहीं लगे, ठीक हो गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, बैटरी को, ये यूएसबी को रिमूव करता हूँ। उसके बाद इसको, अब मेरे को ये नहीं पता इसका आना स्विच यहाँ पे कौन सा है, तो मैं तुक्के से काम नहीं करता हूँ, आप समझ गए ना। कभी कभी बहुत सारे भाई लोग ना तुक्के से काम करते हैं, ये वाला पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट होगा, तो उससे हमें प्रॉब्लम होती है। कौन सी प्रॉब्लम होती है, कभी कभी फ़ोन डैमेज हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो इसीलिए अच्छा है अच्छे से काम कर लो, आप समझ गए ना। तो अभी देखो, अभी मेरा फ़ोन ऑन हो गया, आपको अच्छे से दिखना चाहिए। अब ये 100% इसकी एफआरपी निकल गई होगी। मैंने आपको बताया था, अब मॉडल वाइज के हिसाब से अगर बनाने लगे ना तो 2 साल भी कम पड़ेंगे तो अच्छा रहता। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अनलॉकिंग के लिए हमें खाली सीपीयू देखना पड़ता है, आप समझ गए। जैसे कॉलकॉम मैंने कनेक्ट करा था, उसका थोड़ा सा आगे पीछे करके, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है ये वाला कनेक्ट करने का। उसके बाद एमटी के, तो इसमें सारे मोबाइल आ जाते हैं ना, जिसमें एक्सोनस सीपीयू है सारे मॉडल आ जाएंगे। उसके बाद जिस फ़ोन में एमटी के सीपीयू है सारे आ जाएंगे। उसके बाद एसपीडी सीपीयू सारे आ जाएंगे, समझ गए ना। कॉलकॉम एमटी के सारे आ जाते। जैसे मैंने ये A13 करा, आप समझ जाओगे A13 मेरे पास दूसरा फ़ोन होगा तो वो कैसे कर लूँगा मैं। हाँ उसमें एक चीज़ है, कनेक्ट करने का तरीका सेम है, सारा कुछ सेम है, बस जो टेस्ट पॉइंट मैंने शार्ट करे उसके बाद वो कहीं और होंगे उस फ़ोन के, बाकी सेम है, समझ गए ना। तो इसी तरीके से हमें करना होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे नीचे 100% निकल गया ना, तो अभी मैं क्या करता हूँ, इसको आपको सेटअप करके दे रहा हूँ। कोई सा भी वर्जन हो, कोई सा भी पैच लेवल हो, ये देख लीजिए स्किप का ऑप्शन आ गया। जब हम फ़ोन को स्विच ऑफ करके करते हैं तो एंड्रॉयड या पैच लेवल मैटर नहीं करता, उसको नहीं देखना चाहिए। हाँ अगर हम MTP मोड से कर लेंगे तब बहुत फ़र्क पड़ता है, तब हमें देखना पड़ता है होगा नहीं होगा, ठीक। तो आपने देखा चिमेरा से मुझे तो एक 1 मिनट से भी कम लगने वाला था। अब आपको पता ही है जब वीडियो बनानी पड़ती है तो बोलना भी पड़ता है, वो समझाना भी पड़ता है, बहुत सारी भाइयों की उम्मीदें होती है। तो ऐसा ना हो मैं जल्दी जल्दी कर लूँ तो उनको फ़ोन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो माफ़ करना, क्योंकि 1 मिनट का टाइम था, 1 मिनट की वीडियो थी, तो मैं उसको 5-10 मिनट के लिए जाता हूँ, तो आप ये नहीं समझना पता नहीं क्या कर रहा है। मैं बस चाहता हूँ किसी भाई को प्रॉब्लम ना हो जाए, और कुछ भी नहीं होता, आप समझ गए। इतना जितना मेरे से हो सकता है उतना मैं टाइम बचा लेता हूँ। तो अब मैंने खोल के रखा था, आप इतना तो पता चल ही जाएगा आपको मैंने खोल के क्यों रखा था, टाइम बचाने के लिए, आप समझ गए ना। ये देख लीजिए फ़ोन हमारा अनलॉक हो गया, ठीक। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये वाली वीडियो क्लिप आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, प्यारे से कमेंट कर लेना, हो सके तो शेयर कर लेना।
ओके दोस्तों, लव यू, अल्लाह हाफिज़।